अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आवाज इतनी बैठी हुई क्यों? गला ठीक है क्या? रो रही थी? क्या हुआ है नीला? कुछ नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, तो मुझे कुछ मुरझाई भी लग रही हो बेटा। तबीयत ठीक है ना? बताओ मुझे क्या बात है। मामा, नूर अलियान के साथ खुश नहीं है। तुम्हें कैसे पता? झगड़ा हुआ है उनके बीच? अलियान ने नूर को कॉलेज जाने से मना कर दिया है और वो बेचारी अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गई है। मुझे तो पहले ही पता था। उसने खुद ने कहाँ कोई इतना पढ़ा है जिसे तालीम की अहमियत का अंदाजा हो। वो क्यों नूर को कॉलेज जाने देगा? नूर जैसी लड़की से तो उसकी शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। वो तो कोई अपनी जैसी लड़की डिजर्व करता था। रात से सब लोग यहाँ बहुत परेशान हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। ये परेशानी उनकी अपनी मौली हुई है बेटा। बाज़ औक़ात जल्दबाजी में किए हुए फैसलों पर पछताना पड़ता है। एक झटके में अपनी बेटी कुर्बान कर दी। अब हो तेरे परेशान, हमें क्या? उन्हें कौन सी हमारी परेशानियों की फिक्र है जो हम फिक्र करें? नूर खुश रहे या नहीं, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अनीला, मेरा बच्चा, तुम अपनी हालत देख। इस हालत में ज्यादा फिक्र करना ठीक नहीं होता। इसको टेंशन फ्री रहो, सब ठीक हो जाएगा। समझ रही हो ना मेरी बात? जी समझ रही हूँ। खाना खाया तुमने? आयशा कैसी है? चलो मैं बात करूँगी तुमसे। ओके बेटा, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। कौन? आ रही हूँ भाई। जी, आप कौन? आप कौन? आहिल कहाँ है? बुलाओ उसे, बात करनी है मुझे। मैं मिसेज आहिल हूँ। आप कौन है? मिसेज आहिल? उसने शादी कब की? और यहाँ तो किसी को खबर नहीं है, मुझे भी नहीं। क्या कोर्ट मैरिज कर ली? भाई आप कौन है जो मुसलसल इंक्वायरी किए जा रहे हैं? ओ बीबी, जिस फ्लैट में इस वक्त तुम खड़ी हो ना, उसकी मैं मालिक मकान हूँ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि किराया भरने के पैसे हैं नहीं उसके पास और शादी करने के हैं। बुलाओ उसे। पिछले 2 महीने से किराया नहीं दिया उसने। 2 महीने से? वो उनकी वालदा की तबीयत खराब थी, वो उनकी तीमारदारी के लिए गए हैं। क्या 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 कहा? वालदा की तीमारदारी? जी, उनकी तबीयत काफी खराब थी। वो आते हैं तो मैं उनको बता दूंगी कि आप आई थी। कौन सी वालदा? उसकी वालदा को गुजरे 2 साल हो गए। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। उनकी वालदा जिंदा है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। 2 साल पहले अपनी बीमार वालदा को वो यहीं लेकर आया था इलाज करवाने के लिए। फिर रहा था मारा मारा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, गालिबन कोई कैंसर था उसकी माँ को। एक नंबर का झूठा इंसान है वो। और मुझे तो छोड़ो, मैं तो मालिक मकान हूं। तुम तो बीवी हो उसकी। तुम्हें भी नहीं छोड़ा उसने अपने झूठ से। खैर, आए तो बता देना उसे कि किराया दे, वरना मकान खाली करे। चलती हूं, चलो।
अगर उसकी वालदा की डेथ हो गई है तो फिर वो किसकी तीमारदारी के लिए गया? नूर जैसी लड़की से तो उसकी शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। वो तो कोई अपनी जैसी लड़की डिजर्व करता था। हेलो नूर, प्लीज मेरी कॉल रिसीव करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। किसकी कॉल है? मैंने पूछा किसकी कॉल है? फोन दिखाओ मुझे, फोन दिखाओ। ये तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? मैंने पूछा ये कॉल क्यों कर रहा है तुम्हें? आलियान, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों कॉल कर रहा है। नहीं पता तुम्हें? कॉल रिसीव करो, कॉल रिसीव करो और लाउड स्पीकर पर रखो। लेकिन मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कॉल रिसीव करो और लाउड स्पीकर पर रखो। मैं भी तो सुनूं कि आखिर उसे तुमसे बात क्या करनी है। कॉल उठाओ। ठीक है। हेलो हेलो नूर, कैन यू हियर मी? नूर प्लीज मेरा जवाब दो, मैं जानता हूं तुम मेरी सुन सकती हो। बोलो, क्यों कॉल किया तुमने मुझे? शुक्र है नूर, तुम्हारी आवाज तो सुनी। ऐसा लग रहा है मैं फिर से जी उठा हूं। तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉल क्यों किया ये बताओ। हैरत है नूर, पहले यही बातें तुम्हें बहुत अच्छा लगा करती थी। अच्छा नूर, देखो मैं जानता हूं तुम्हें शादी में खुश नहीं हो, और हो भी कैसे सकती हो। तुम्हारी ये शादी जबरदस्ती कराई गई है। किसी भी लड़की के साथ ये होता तो वो खुश ना रहती। ये शादी मेरी मर्जी से हुई है, और तुम्हें किसने कहा है कि मैं खुश नहीं हूं? नूर प्लीज झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया तुम्हें? यही कि आलियान ने तुम्हें कॉलेज जाने से मना कर दिया।
इलिटरेट अनपढ़ इंसान है, उसको तालीम की अहमियत का नहीं पता और उसको ना तुम्हारी कदर है। अरे काबिल नहीं है नूर, प्लीज उसको छोड़ दो और बस वापस आ जाओ। साले तेरी इतनी हिम्मत, तू है कौन जो मेरी बीवी से इस तरह बात करेगा? अगर तू उस वक्त मेरे सामने होता ना तो मैं तेरा वो हशर करता कि तू अपनी टांगों पर वापस नहीं जाता, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम जैसे लफंगे से और उम्मीद क्या की जा सकती? लड़ाई झगड़े मार कुटाई आवारागर्दी के अलावा आता है तुम्हें कुछ? तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तू देख मैं तेरा हशर नशर बिगाड़ दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। हेलो, क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हुआ माँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा मुंह क्यों इतना लाल हो रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है तुम्हारी। अम्मा कहाँ ना कोई बात नहीं है, हर बार बाल की खाल ना उतारने लग जाया करो। हंग आ गया हूं मैं सबसे। अरे तुम सारा वक्त मेरे बच्चे को कोई ना कोई टेंशन दे रही होती हो, क्यों? तुमसे शादी करके मेरे बेटे की जिंदगी अजाब हो गई है, एक पल का सुकून नहीं है उसे। पता नहीं क्या करके रहेगी ये लड़की, और खुद तो ऐसी मासूम बनी खड़ी रहती है, मेरे बच्चे को टेंशन देती रहती है। आहिल जैसे ही ऑनलाइन आओ प्लीज कॉल करो, इट्स अर्जेंट। क्या 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 कहा? वालदा की तीमारदारी? कौन सी वालदा? उसकी वालदा को गुजरे 2 साल हो गए। 2 साल पहले अपनी बीमार वालदा को वो यहीं लेकर आया था इलाज करवाने के लिए, फिर रहा था मारा मारा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था गालिबन कोई कैंसर था उसकी माँ को। एक नंबर का झूठा इंसान है वो। और मुझे तो छोड़ो, मैं तो मालिक मकान हूँ। तुम तो बीवी हो उसकी, तुम्हें भी नहीं छोड़ा उसने अपने झूठ से। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये सोच रही थी कि आपको कॉल करूं और बात करूं आपसे। तो बेटा कॉल कर लेती ना, क्यों नहीं की? क्या ही बात करती अम्मी, अपने ख्वाबों की टूटी हुई किरचियां समेटने में जो लगी हुई हूँ। बेटा देखो, इस तरह से ना उम्मीद और मायूस नहीं होते। पता है अम्मी, ख्वाब टूट जाने पर इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मान टूटने पर होती है। मुझे बाबा पर बहुत मान था और वही मान बहुत बुरी तरह से टूटा है। बेटा अपने बाबा को गलत मत समझो, वो बस तुम्हारा घर बसा देखना चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं।
मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो वो मुझे कभी भी बेसहारा छोड़कर नहीं जाते अम्मी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो वो अपने साथ ले गए हैं। मुझे यकीन आ गया, बेटियां होती ही इसलिए हैं कि जब चाहे उनसे कुर्बानी मांग ली जाए। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं बात करूंगी सबसे, बाबा से भी बात करूंगी, अपना आलियान से भी और असलम भाई से भी बात करूंगी और उनको बताऊंगी कि तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई खत्म करने देंगे। तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा अम्मी, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब है, क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब है। मुश्किल कहा थी यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले, हसरत यही रही हमको, कभी तो वो हाले दिल जानते। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, ऐसी भी है क्या मजबूरी। तो ठीक है, हो गया फैसला। अब नूर 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रुकेगी भाई साहब। ये मेरे साथ वापस जाएगी, लेकिन मैं इसके ख्वाब चकनाचूर होने बिल्कुल नहीं दूंगा। सुना आप लोगों ने? हाँ हाँ ले जाए। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। भाई का रिश्ता बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी मैंने। हाँ तो हमने थोड़ी कहा था कुर्बानी देने को, आपने अपनी इज्जत बचाई थी बस। ये क्या गारंटी है कि ये घर से बाहर निकलेगी और अपनी बहन नवेरा की तरह भागेगी नहीं? बताए मुझे। अरे जा, एक गई है तो दूसरी भी तो जा सकती है ना। क्या हुआ तायाजान, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? एजाज के बारे में सोच रहा था बेटा। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मेरी औलाद ने मेरा सर झुका दिया। सारी जिंदगी एक कसक रही कि अपनी औलाद को पढ़ा नहीं पाया। तुम्हारी सूरत में उस दुख के अजाले का एक मौका मिला था। पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो तायाजान, ये आप क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? ईमान से ब्याह कर लाया था, कुछ कर नहीं सका मैं तुम्हारे लिए। प्लीज इस तरह की बातें करके मुझे गुनाहगार नहीं करें। तायाजान, क्या हुआ तायाजान, आप ठीक तो हैं? तबीयत खराब हो रही है आपकी? चलो क्या, ये ले पानी पिए, पानी पिए। ताईजान, ताईजान, तहसीन, ताईजान, तहसीन, ताईजान और तहसीन पे वो तो घर पे नहीं है। अब ताईजान आप ये पीछे के बैठे, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ, ख्याल रखना।
बीट तो बहुत फास्ट आ रही है आपकी। ताईजान, आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई आ रहा है। तो आप एक काम करें, ये मेडिसिन अपनी जुबान के नीचे रखें। नसरीन, नसरीन, तुम एक काम करो, ड्राइवर को गाड़ी निकाले जल्दी से। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ नूर बेटा। ठीक है ताईजान, आप बिल्कुल ठीक नहीं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। उठे, हमें हॉस्पिटल जाना है। आ जाए, आ जाए। ध्यान से, ध्यान से, आराम से। ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकलवाओ। कैसी तबीयत है बाकी? इमरजेंसी में है, बस आप लोग दुआ करें कि उनका बीपी जल्दी नॉर्मल हो जाए। अरे लेकिन जब मैं और तहसीन घर से निकले थे तब तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अचानक असलम को क्या हो गया? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया, एकदम से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बीपी शूट कर गया। कैसी तबीयत है ताईजान की? अब पेशेंट की तबीयत खतरे से बाहर है, बीपी भी कंट्रोल में है और हार्ट बीट भी नॉर्मल है। आपने वाकई समझदारी का मुजाहरा किया जो इन्हें बर वक्त हॉस्पिटल ले आए। जिस तरह इनका बीपी शूट हो गया था, खुदा ना खास्ता इन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता था या इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ मैं। वो कि उन्होंने मेडिसिन तो दे दी थी, उससे कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया था, लेकिन ऐसी हालत में पेशेंट को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर ज़रा सी भी देर हो जाती तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। आप फिक्र नहीं करें, हम आगे से ख्याल रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हम ताईजान से मिल सकते हैं अब? नहीं, अभी तो मेडिसिन के ज़ेरे असर हैं, हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप उनसे वहाँ मिल सकती हैं। इंशाल्लाह ताला हम उन्हें रात तक डिस्चार्ज भी कर देंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ताईजान, आई एम पेटी। हाँ, मदर बच्चा। हाँ। भाभी, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और भाई साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। लग तो नहीं रहा है आप ठीक। मुझे लग रहा है नवेरा के जाने का आपने दिल पे कुछ ज्यादा ही दुख ले लिया है। ना कहीं आते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना घर से निकलते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, वजाहतें मत दो मुझे इतनी। इतने दिन से तुम लोगों ने चक्कर नहीं लगाया था, तो सोचा जाओ हम ही चक्कर लगा लेते हैं। बहुत अच्छा किया आपने।
वैसे आयशा, मैंने सुना है नूर और आलियान के दरमियान कुछ अनबन चल रही है ना, कॉलेज जाने के मामले में। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई अनबन नहीं है। लो भाई, कल ही मैं शकीला के घर गई थी, वही बता रही थी मुझे ये सारी बातें, तो क्या वो झूठ बोल रही थी? वैसे आयशा, एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो इशरत है ना तुम्हारी जेठानी, भाई जबान की बहुत ही तेज है। शकीला के सामने नूर को इतनी बातें सुना रही थी, इतनी बातें सुना रही थी, पर मजाल हो कि भाई नूर ने एक अल्फाज भी मुंह से निकाला हो, बेचारी चुपचाप बैठी भी सुनती रही। यकीन मानो तुम दोनों ने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। बस सब बेटियों को अल्लाह अपने घरों पे हंसता बसता रखे। अच्छा, वैसे नवेरा का पता चला तुम लोगों को? हनीमून पे गई हुई थी। अरे वजिया आई थी ना 3 दिन पहले इस्लामाबाद से, उसी फ्लाइट में उनकी मुलाकात हुई थी, दोनों साथ ही उतरे थे। मर गई वो हमारे लिए। इस घर में कोई उसका जिक्र नहीं करता। सू, आप भी मत कीजिए प्लीज। अरे भाई साहब, मैं कौन से कोई उसका जिक्र करने के लिए बोल रही हूँ आपको? आप तो उसकी बात ऐसे दिल पे लगा के बैठ गए हैं। उसको देखो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो वैसी की वैसी है। शादी के बाद माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर कितनी सुकून से रह रही है। तौबा है भाई ऐसी लड़की से, मैंने तो पहली बार देखी है ऐसी लड़की। भाभी बस करें ना, कोई और बात करते हैं। कितनी बार कहा है चुप रहा करो, बहुत फजूल बोलती हो तुम। देखा एजाज भाई नाराज हो गए ना। अरे भाई, मैंने ऐसी क्या बात कह दी बिला वजह में तुम लोग? चलें छोड़ें, आप चाय पिए। भाई आयशा रहने दो, मुझे नहीं पीनी है चाय वाय, तुम ही पियो चाय। चलें जी, जल्दी चाय खत्म करें, चलें। तुम मुझे ये बताओ कि इंतजार नहीं कर सकती थी तुम हमारा? लेकिन क्यों करती भाई? तुम्हें तो खामखा नंबर बनाने की आदत जो है। नंबर कैसे बनते तुम्हारे फिर? ऐसा क्या हो गया था अब्बा को जो तुम भागी भागी इन्हें हॉस्पिटल नहीं आई? अरे सुबह तो मैं और अम्मा बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ के निकले घर से इन्हें। जरूर तुमने कुछ कहा होगा नूर, जब तो उनकी तबीयत खराब होगी और तुम इन्हें हॉस्पिटल ले आई। हाँ, मैंने ताया जान को कुछ नहीं कहा। हाय, तो ऐसे ही बीमार हो गए अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो? हाँ, और तुम भागी भागी उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई। वाह भाई वाह। तो मैं क्या करती ताईजान, आप बताएं। एकदम से ताईजान की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वक्त पर हॉस्पिटल आना जरूरी था। बीपी बहुत शूट कर गया था इनका। वाह वाह वाह, बहुत ही बीपी शूट कर गया था, है ना? अब हॉस्पिटल में क्या कहूँ तुम्हें। बस करो अम्मा। अरे ठीक ही तो किया नूर ने, क्या हमारा इंतजार नहीं किया और वक्त पे अब्बा को हॉस्पिटल ले आई और उनकी जान बच गई। वो तो इन्हीं को बातें सुना रही हो। मैं क्या कह रही हूँ? मैं तो सिर्फ इसको ये कह रही हूँ कि निकलने से पहले हमें बताना तो था ना। अच्छा, बता देना चाहिए था। और तुम क्या कर लेती अम्मा? क्या कर लेती? अगर अब्बा की ये हालत होती तो क्या करती? यही घर के कोई पुराने टोटके इस्तेमाल करती ना। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? अगर इनको वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेके जाते तो उनकी जान को खतरा था ना खासा। अगर इनको कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? अल्लाह ना करे। और तुम भी खामोश रहना। नूर, तुमने बिल्कुल ठीक किया।
अल्लाह पाक सही करते, सेहत दे दे असलम को। ये जो इशरत है ना तुम्हारी जेठानी, भाई जबान की बहुत ही तेज है। शकीला के सामने नूर को इतनी बातें सुना रही थी, इतनी बातें सुना रही थी, पर मजाल हो कि भाई नूर ने एक अल्फाज भी मुंह से निकाला, बेचारी चुपचाप बैठी हुई सुनती रही। यकीन मानो तुम दोनों ने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। अच्छा वैसे नवेरा का पता चला तुम लोगों को? हनीमून पे गई हुई थी। अरे वजिया आई थी ना 3 दिन पहले इस्लामाबाद से, उसी फ्लाइट में उनकी मुलाकात हुई थी, दोनों साथ ही उतरे थे। जब वो चली गई यहाँ से तो हमारी जिंदगी से क्यों नहीं निकल जाती? लोगों की बातें तीर बन के लगती हैं आयशा। जी करता है बस जिंदा तरबोर कर दूं खुद को, बर्दाश्त नहीं होता यार। कहाँ थी तुम नसरीन? वो मैं बाहर काम कर रही थी। अच्छा बस बस, ज़रा तफसीलात देने की जरूरत नहीं है मुझे। जल्दी से अब्बा के लिए सूप और दलिया बनाओ। गोश्त मैंने निकाल के रख दिया जी, पानी चढ़ा दिया है, दलिया मैंने निकाल दिया, सब्जियां मैंने निकाल दी है जी, सारा काम मैंने तुम्हारा कर दिया। तुमने सिर्फ दलिया बनाना है और सूप जी। और हाँ, मसाले अच्छी तरीके से डालना, और जब बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना जी। खुद अब्बा के पास लेकर जाऊंगी दलिया। मुंह क्या देख रही हो, बनाओ ना दलिया जी। जल्दी करो, ये लो, आधा काम तो मैंने तुम्हारा कर दिया है। अरे तहसीन आ जाओ, मैंने दलिया बनाने को क्या कह दिया तुम्हें? तहसीन। जी अम्मा आ गई। अम्मा दलिया बनाने में वक्त तो लगता है ना। अब्बा अब्बा उठे, दलिया दलिया खा लें। अच्छा भाई, ट्रे पकड़ो, गिर जाएगा वो नींद में। अब्बा 1 मिनट कुछ खामोश भी रहा कर थोड़ी देर के लिए। अच्छा चले दलिया लाइए, बच्ची पी लें आप। दलिया से पहले तो आप लोगों की बातों से पेट भर जाता है। भाई है नमक कितना इसके अंदर बेटा? अब दिखाएं। इसमें तो वाकई बहुत नमक है। तो खाने में नमक मिर्च नहीं होगा तो मजा क्या आएगा फिर? मजे ना देखो, अब्बा बीमार है, बीपी हाई में इतना नमक थोड़ी खिलाते हैं। अब्बा मैं नूर से कहता हूं कि वो आपके लिए कुछ बना दे। ठीक है बेटा, परहेज ही खाना क्योंकि इस वक्त जरूरी है इनके लिए। तहसीन तुम तो रहने ही दो। क्या हो गया भाई, इतना अच्छा तो बनाया है मैंने। दलिया बनाने को कहा था, कोरमा बनाने को नहीं कहा। अम्मा आपको पता है ना, मुझे नहीं आते ये बगैर नमक मिर्च के खाने। आपको पता है ना मुझे दलिया बनाना नहीं आता। जाओ यहाँ से।
बस बेटा तबीयत सैर हो गई, बहुत अच्छा। ताईजान अगर और चाहिए तो बता दे, मैं ला देती हूँ। हाँ नहीं अभी नहीं, वो सुबह खाऊंगा। देखो ये होता है परहेजी खाम, नमक मिर्च मुनासिब खाने में आ गया ना बस। अब्बा वैसे बनाया तो मैंने भी बहुत अच्छा था। अगर आपको अपनी बहू की तारीफें करनी है तो वो अलग बात है, करते रहें तारीफें। जाओ खुदा नहीं हाफिज को मैं झूठ तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ किसी किस्म। अच्छा आप आराम करें, लेट जाइए।